बात तो करते थे, लेकिन अब तुम्हारी वजह से वो मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहते ओमकार। सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक होगा ओमकार? कुछ ठीक नहीं होगा अभी, कुछ नहीं। रूम सर्विस। सर आपका डिनर रेडी है। श्रेया, खाना खा लो। सुबह से कुछ नहीं खाई हो तुम, भूखी, और अगर अब नहीं खाओगी तो बीमार हो जाओगी। आओ। खा लो। पिताजी, खीर आज हमने खुद अपने हाथों से बनाई है। खीर बनाई आपने? आपको खीर बनाने आ गया? हाँ। मैं खा के देखता हूँ। कैसी बनी? एक मिनट, पहले मैं खा लूं फिर बताऊंगा। अब बताइए कैसी है? दुनिया का सबसे बढ़िया खीर। पिताजी मुझे भी एक चम्मच चाहिए। थोड़ा सा दूंगा। ठीक है। छी, कितनी गंदी बनी है। मैंने इसमें चीनी की जगह नमक डाल दिया। अरे मेरी बिटिया, चीनी की जगह नमक डाल दिया। जो महंत अपनी बेटी को संस्कार नहीं दे पाया, वो समाज को क्या दिशा देगा? मुझे क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। नहीं खाना है खाना। शिविका, सब तुम्हारी वजह से हो रहा है ओमकार, सब कुछ खराब हो गया। मेरी जिंदगी, मेरा घर, मेरा परिवार। पिताजी पहले मुझसे बात तो करते थे, लेकिन अब तुम्हारी वजह से वो मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहते ओमकार। सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक होगा ओमकार? कुछ ठीक नहीं होगा अभी, कुछ नहीं। शिविका, बस करो ओमकार प्लीज, मेरा सर दर्द से बटा जा रहा है। तुम शिविका, सॉरी शिविका, तुम इतनी तकलीफ में हो। मैं तुम्हारे
तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा। माफ कर दो मुझे, प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि सब कुछ ठीक कर दूंगा, सब कुछ। मैं तुम्हारे चेहरे पे पहले जैसे मुस्कान ले आऊंगा। अरे तुम सबकी बातचीत हो गई हो तो जरा ओमकार की भी खबर ले लो कि ठीक है कि नहीं। वाह महारानी और बाकी पिताजी ने कछु कर तो ना दो। दुल्हन, मुंह खोल के कुछ भी ना बोला करो। सुबह का समय है, शुभ शुभ बोलो। बाबूजी, हमारे बोलबे से कछु होत है ना तो हम तो जा कहेंगे कि जब मोड़ी ओमकार के जीवन से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाए। सही तो कह रही हैंगी जिज्जी। जब से बा मोड़ी ओमकार भैया की जिंदगी में आई हैगी, कछु ना कछु समस्या हो ही रही हैगी। अरे हंसी तक गायब हो गई ओमकार के चेहरे से, कोई ने देखी अभी तक? आज भी जरूर कोई ना कोई दिक्कत में फंसो होगो। लगता है आ गए तुम अपना मुंह बंद रखना, समझी? हो गई तुम्हारी रस्म सब पूरी? जी भैया, वो महान जी तो आज भी रोक रहे थे, पर बैंक में काम था इसलिए मैंने उन्हें मना कर दिया। बस बस का मोड़ी, जब पूजन वालों में इतना भी संस्कार ना है को, विदाई वाले दिन भी खाली हाथ चली आई और पग रस्म वाले दिन भी खाली हाथ चली आई। भाभी भाभी वो गिफ्ट्स महान जी ने भिजवाए हैं, वो गाड़ी में थे, मैं लेके आता हूँ। भाभी ये सभी गिफ्ट्स शिविका के घर से ही आए हैं। सबके लिए महान जी ने मिठाइयाँ और कपड़े भिजवाए हैं। अब महान जी तो एकदम अड़ गए थे, खाने ही नहीं दे रहे थे। सबके लिए कुछ ना कुछ भिजवाया है। आप लोग के लिए साड़ियाँ हैं, भैया लोग के लिए पैंट शर्ट, बाबूजी के लिए कुर्ता पैजामा, और भाभी मिक्की और नंदू के लिए भी गिफ्ट है, सबके लिए। शिविका, मिल गया तुम्हें चैन ओमकार? कर लिया खुद को महान साबित? क्या दिखाना चाहते हो ओमकार कि देखो शिविका, मैं तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए कितनी चिंता करता हूँ। मैं सबके लिए गिफ्ट ले आया। शिविका, मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोचता। तुम क्या सोच रहे हो ओमकार? मैं बहुत अच्छी तरह से समझ गई। तुम सीधे बनकर दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हो। मुझे एक बात ये समझ में नहीं आती कि तुम मुझे इतना गलत क्यों समझ रही हो? तुम नहीं समझ रहे हो ओमकार कि मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है। मैं अभी नीचे जाके सबको बता रही हूँ कि ये गिफ्ट्स मेरे घर से नहीं आए। शिविका, 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 छोड़ो मुझे ओमकार। अरे तुम रुको। शिविका, थक चुकी हो तुमने कल से कुछ खाया नहीं और गुस्सा किए जा रही हो। ओमकार छोड़ो मुझे। तुम्हें तेज बुखार है। तुम इधर आओ, बैठो, आराम से शिविका। भाभी, आराम से। भाभी, अरे क्या हुआ? क्या चिल्ला? अरे तो शिविका को क्या होगा? ये अचानक से इसकी तबीयत खराब हो गई। अब जल्दी से पानी ले आइए। हाँ मैं भी ला रहे। हेलो, हाँ डॉक्टर साहब।
गई कहाँ है? चालू देनो भूल भी नहीं। जी पिताजी। क्या है बेटा, पूजन की कोई तैयारी नहीं है? बाती है तो घी नहीं, अगरबत्ती नहीं है, और फूल है तो माला कहाँ है? भगवान को क्या चढ़ेगा बेटा? कहाँ रहता है ध्यान? कौन करेगा तैयारी? है पिताजी ये सब दीदी करती थी ना, मैं धीरे धीरे सीख जाऊंगी। पिताजी वो आपकी पोती पत्री नहीं मिल रही है, दीदी रखती थी, मैं उनको फोन लगा के पूछ लेता हूँ। कोई आवश्यकता नहीं, सारे कार्य मैं स्वयं कर लूंगा। आज के बाद इस घर में मैं शिविका का नाम सुनना नहीं चाहता। समझ गए तुम दोनों? जाओ। जीजी, अरे जीजी, अरे का हो गो? कितने बजे चली जा रही है एकदम तूफान में बनके? जीजी बस सेविका की ना तबीयत खराब हो गई, बाइक के लाने पानी लेके जा रहे हैं। हाँ ए रुक, तू का नर्स लगी है बाकी? तो तबीयत खराब ना आएगी बामोड़ी की, नाटक कर रही है बा, ताकि घर वाले परेशान होके बा के साथ घर जैसो बिहार करे। अरे दुल्हन के साथ हम लोग पराये जैसे व्यवहार कर रहे हैं भाई। बाबूजी बस सेविका। बाबूजी, हाँ, देखो हम तो जा कह रहे थे कि शिविका के घर वाले ऐसो व्यवहार कर रहे हैं जैसे कि बा पराई हो, हैं? अरे डॉक्टर साहब, आप ही यहाँ कहाँ होगा? ओमकार जी का फोन आया था, बोल रहे थे कि उनकी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है। दत्ता, देखो शिविका की अचानक से तबीयत खराब हो गई, ओमकार ने हमें बताया तो नहीं। अरे चलो चलो डॉक्टर साहब, ऊपर चलो, चल जाके देखे मामोड़ी को क्या होगा। आओ आओ। फिटनेस की वजह से इन्हें बुखार हो गया। मैं कुछ दवा लिख के दे रहा हूँ, इन्हें आप सुबह शाम देते रहिएगा, और जितना ज्यादा हो सके इन्हें हेल्थी फूड दीजिएगा। इनकी हालत देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे 1-2 दिन से इन्होंने कुछ खाया नहीं है। डॉक्टर साहब, वो शादी की वजह से रूटीन बिगड़ गया था, और कल पग फेरी की रस्म में इन्होंने व्रत भी रखा था, इसलिए थोड़ा। शादी के साथ साथ इन्हें अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए था। खैर, दवा के साथ साथ इन्हें ठंडे पानी की पट्टियां करते रहिएगा, जिससे बुखार जल्दी उतर जाएगा। जी। और ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि इन्हें किसी भी तरह की कोई टेंशन ना हो। मैं चलता हूँ। आइए डॉक्टर साहब, हम आपका छोड़ आते हैं। परेशान ना हो, दुल्हन ठीक हो जाए। कोई बात की दिक्कत हो तो बता दो। अरे नाराजगी अपनी जगह है, और शिविका तो घर की बहुरिया है ना। जया, तुम शिविका की पट्टी करती रहना। नहीं भाभी, शिविका की पट्टी वगैरह मैं कर दूंगा, और किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी तो मैं बुला लूंगा। अरे बउआ, तुम नहीं भी बुलाओगे तो हम आ जाएंगे और पूछ लेंगे। अरे हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारी हैगी कि नहीं है? अब जाको आराम करने दो। हाँ, शिविका, गुस्सा करना है
पहले ठीक हो जाओ, फिर गुस्सा कर लेना। लो। अरे पी लो, नहीं तो तबीयत कैसे ठीक होगी? मुझे ठीक नहीं होना ओमकार, क्योंकि मैंने जो किया है उसकी सजा है ये। शिविका, बार बार अपने आप को ब्लेम करना बंद करो। जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मेरी ही गलती है ओमकार। शिविका। ओमकार, मैंने तुम पे भरोसा किया और उस भरोसे ने मेरे पूरे परिवार को तोड़ दिया, तो उसकी सजा तो भुगतनी पड़ेगी ना। पहले ठीक हो जाओ, फिर गुस्सा कर लेना। लो चलो जूस पियो। शिविका, लो। मेरे पिताजी ने मेरे मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। मेरी माँ इस वक्त कोमा में है। शालुदीन से मैं मिल नहीं सकती। इस वक्त मैं अकेली पड़ गई हूँ ओमकार, और ये सब मेरी एक गलती की वजह से है जो कभी ठीक नहीं होने वाली। तो मैं ठीक होके क्या करूं? तुम क्यों नहीं ठीक होगी? तुम्हें ठीक होना पड़ेगा शिविका, और मुझे पता है कि जब तुम ठीक हो जाओगी ना तो सब कुछ ठीक कर लोगी। और करो गुस्सा, तुम्हारा फीवर बढ़ रहा है। तुम दवाई खाओ और जूस पियो। मैं पकड़ता हूँ, मैं पकड़ता हूँ। और मरे हुए व्यक्ति का केवल श्राद्ध होता है, श्राद्ध। पिताजी, पिताजी, पिताजी।
शिविका का फीवर तो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। लगता है महान जी शिविका का इलाज है।